आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज के इस पाठचर्या में हम लोग सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। और यह प्रैक्टिस सेट आपको टीएसटी पीएसटी जेआईसी प्रवक्ता यूजीसी नेट के अलावा सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न, चाहे वो वनडे एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए समान रूप से लाभकारी साबित होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बिना समय गवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें अगर आपने विकल्प बी को सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सुधा, मधु और अमीय तीनों ही अमृत के पर्यायवाची हैं। आपने सेलेक्ट किया विकल्प डी रसाल, तो सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य की पहचान करना है आपको। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है प्रश्न संख्या 3 का बी कि राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी संज्ञा, तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो इसमें जो है देश भर के युवा शब्द जो है यह संज्ञा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण इसमें हो जाएगा विकल्प ए पत्र लिखा जाता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द आपको चयन करना है और अगर उत्तर में आपने चयन किया वेदना विकल्प ए को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। इसमें अगर आपने क्रिया विशेषण सेलेक्ट किया उस पहाड़ी के पीछे, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ए विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी जाती हैं। तो आप जानते हैं कि वियोग श्रृंगार की दशाओं की संख्या 10 मानी जाती है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प सी बाप रे बाप, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि बोरौ सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरथई पान की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करऊं अरिहा समरथ हैं। ये पंक्तियां किस रस का उदाहरण है। तो ये पंक्तियां रौद्र रस का उदाहरण है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है, ये विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपविराम चिन्ह इसमें से कौन सा है। और उपविराम चिन्ह विकल्प डी और सी तो ऐसे ही कट हो जाएंगे आपके,
अब बचा ए और बी। तो इसमें भी आपने जो है सेलेक्ट किया विकल्प बी को छोड़ करके ए को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कबीर दास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी भक्ति काल, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अजंत शब्द के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने अच धन अंत सेलेक्ट किया है, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो इसमें प्रश्न संख्या 14 का अगर उत्तर आपने प्रत्येक सेलेक्ट किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? तो क्षणिक का विलोमार्थी शब्द आपको बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी शाश्वत को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य में त्रुटियों का सुधार करना है आपको। और इसमें अगर आपने सेलेक्ट किया यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने यमक अलंकार चुना है, तो आपने सही चुना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? हास्य का विलोमार्थी, हास्य का अर्थ हंसना होता है। और इसका विलोम अगर आपने चयन किया है रुदन यानी रोना, सी विकल्प को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसका उत्तर आपने चयनित कर लिया होगा विकल्प डी को, तो राइट आंसर चयन किया है आपने। अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो इसमें से सही संधि विच्छेद को चयन करना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने ऊपरी धन उक्त उपर्युक्त सेलेक्ट किया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर दीजिए। कोई त्रुटि न होने पर उत्तर डी का चयन करना है। कृपया आप यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। तो इसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसके लिए आप उस विकल्प को चयन करिए, अन्यथा डी विकल्प का चयन करिए। इसमें अगर आपने विकल्प ए को चुना है, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? का अर्थ निम्न विकल्पों में से चयन करना है आपको। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है डर कर भाग जाना, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है? तो इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जवान देश की सेवा करते रहेंगे। अगला प्रश्न है कि टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है प्रमाण पत्र, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिंदी का पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तो इसमें
अगर यमुना आपने सेलेक्ट किया है तो आप सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा, और आपने अतिशयोक्ति विकल्प डी का चयन किया तो बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि वृत्तीय आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाएगा हास्य रस, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न एक निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है, तो विशेषण आपको चयन करना है, और अगर इसमें आपने सेलेक्ट किया है विकल्प डी को शांत तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 14 तथा 16 मात्राओं पर यति होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा हरिगीतिका छंद, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी निष्पाप तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का चयन करना है, तो सब सर्प के लिए इसमें ब्याल भुजंग उरग, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया कारतूस शब्द तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में समास आपको बताना है, और इसका उत्तर अगर बहुव्रीहि आप सेलेक्ट कर रहे हैं, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा रेखा से अंकित, विकल्प। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। सामान्य तौर पर 9 रस स्वीकार किए जाते हैं, तथा विद्वानों में मतभेद है, और अलग अलग विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या 11 भी होती है। तो साथियों इसमें भरत मुनि के अनुसार 8 विकल्प आप चयन करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्दों की पहचान करना है, तो तत्सम शब्दों की पहचान आपने अगर कर ली है, प्रश्न संख्या 36 का जवाब कारण, विकल्प ए को तो राइट आंसर है। यह इसका तत्सम होगा दुग्ध, लव और पानरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि से सम्मानित किया, तो राष्ट्र कवि की संज्ञा महात्मा गांधी जी ने दी थी मैथिली शरण गुप्त को, उनकी कृति भारत भारती से प्रभावित होकर के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती, और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प सी मागधी तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो न दिखाई पड़े के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है, और आपने इसका जवाब प्रश्न संख्या 39 का सेलेक्ट किया अदृश्य, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मिलाप शब्द में अगर आपने प्रत्यय चयनित कर लिया है आप, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दीर्घ तथा विवृत स्वर इसमें से कौन सा है, और इसका जवाब अगर आपने चयन किया है आ विकल्प ए को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है,
और इसका उत्तर आपने वर्णित छंद विकल्प बी चयनित किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद क्या कहलाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प डी शब्दा अनुवाद। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। विराम चिन्ह संयोजक विराम चिन्ह को सेलेक्ट किया है विकल्प बी को, तो बहुत सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महाधन औषध महोषध बनेगा, विकल्प ए के साथ आप हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित शब्द में व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प विशेषण सी को, तो राइट आंसर के साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर दुष्चरित व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई जो दया होती है वह क्या कहलाती है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वह अनुकंपा कहलाती है, विकल्प ए इसका राइट। अगला प्रश्न है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो इसमें दीर्घ स्वर का चयन करना है, और अगर आपने विकल्प सी डी और बी को छोड़ करके विकल्प ए को चयनित किया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें सलभ क्या है, तो इसका उत्तर आपको बताना था सलभ क्या है, और आपने अगर सलभ को उपमान सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर के साथ है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची अगर इसमें आपसे पूछा जा रहा है नहीं है, तो ए बी और डी को छोड़ करके विकल्प सी चयनित किया शार्दुल, तो राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य पहचानिए इसमें से। तो इसमें वकील ने कागजातों की जांच की, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, अबिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है, और इनमें अगर आपने रस के रूप में सेलेक्ट किया है भयानक रस, विकल्प बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एकई का शुद्ध रूप क्या होगा। एक एक का करें एक का शुद्ध रूप आपको बताना है, और एक का शुद्ध रूप आपने ए के सेलेक्ट किया है, विकल्प बी, तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान में भरना है आपको, से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्राप्त होती है, विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी जिगुसु को, तो राइट आंसर है आपका।
देखिए यहाँ पर जिज्ञासु जो लोग जवाब देंगे वो गलत है आपका। जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला, कि वस्तु को किसी के बारे में जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है वो जिज्ञासु होता है। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मन मलिन तन सुंदर कैसे, या विषरस भरा कनक घट जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका जवाब अगर विकल्प आपने ए सेलेक्ट किया है, दृष्टांत अलंकार, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का चयन करना है आपको। और इसमें अगर आपने विकल्प सही के रूप में चुना है निशाकर, सुधाकर, इंदु, विकल्प सी को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा। प्रतिधन आघात का संधि रूप अगर आपने सेलेक्ट किया है प्रत्याघात, विकल्प ए, तो राइट आंसर है आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य रिक्त स्थान गति से नहीं हो सका है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प आपको सेलेक्ट करना है और आपने विकल्प सी प्रशंसनीय चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण के रूप में लाखों है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 19। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम वाक्य जो हैं वे निश्चित हैं और आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें आपको सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, और इसके बाद सार्थकता ही सफलता है, और सफलता ही सार्थकता है। यानी इसका क्या बनेगा, सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है। ल र, इसके बाद य वो, के बाद एक और पूरा वाक्य तैयार हो जाएगा। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनामय होना किस प्रकार का रस है। तो यह आपका करुण रस का उदाहरण है। विकल्प उस वहां पर करुण रस होता है, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा द्वारा क्या है, क्या होता है। तो किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन की वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं। और इसका उत्तर अगर आपने चयन किया विकल्प ए 12 खड़ी, तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। तो इसका जवाब आपको बताना है और इसका जवाब अगर आपने विकल्प सी चयनित किया है संयुक्त वाक्य तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो इसमें अगर विकल्प आपने डी चयनित किया है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहां अलंकार कौन सा होगा। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी दृष्टांत तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी के रूप में उत्तर दीजिए और कोई त्रुटि न होने पर डी अंकित करना है। तो गांधी जी पक्के ईश्वर के तो होगा नहीं, यहाँ पर बी विकल्प में त्रुटि दिख रही है। गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे, इसमें बी दूसरे शब्द में त्रुटि है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं। तो आप जानते हैं कृदंत प्रत्यय जो हैं वे क्रिया के साथ जुड़ते हैं। डी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि बोली की किसकी इकाई है। तो बोली जो है वह किसी भाषा की ही छोटी इकाई के रूप में जानी जाती है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो नी उपसर्ग से बना शब्द अगर आपने नितांत विकल्प ए चुना है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द की पहचान करनी। तो इसमें अगर अर्ध तत्सम के रूप में विकल्प सी का चयन किया आपने, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जटिल का विलोम क्या होगा। तो जटिल शब्द का विलोम आपको बताना है और अगर आपने जटिल का विलोम सरल सेलेक्ट किया विकल्प सी को तो राइट आंसर। मनमाना का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। मनमाना शब्द का सामासिक विग्रह अगर आपने किया है मन से माना विकल्प ए को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है। तो मुक्तक शब्द का दूसरा प्रसिद्ध नाम कवित है। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। आशातीत में अगर आपने समास सेलेक्ट किया अपादान तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अवली और आवली का अर्थ क्या होगा। अवली और आवली का अर्थ अगर अवल यानी पंक्तियां आवल यानी गंधा विकल्प डी को सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं। सुमुखी छंद में अगर वर्णों की संख्या आपने 23 बताई तो सही उत्तर के साथ हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 38 के निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। उस अशुद्ध युग्म का आपको चयन करना है और इसमें अगर आपने विकल्प बी को सेलेक्ट किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। और कवि का स्त्रीलिंग अगर आपने कवयित्री विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है, इसका आपको चयन करना है और इसमें अगर आपने विकल्प सी को चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। तो अगर इसमें अव्यय के रूप में आपने चयनित किया है विकल्प बी हमेशा को
तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। तो इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण आपको बताना है, और अगर विकल्प के रूप में आपने शीला से पढ़ा भी नहीं जाता, विकल्प ए आपने सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि दिए गए अंग्रेजी वाक्य का हिंदी रूपांतरण कीजिए। तो एग्रीमेंट्स आर बीइंग मेड टू एंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, इसका ट्रांसलेट आपको करना है, और इसका ट्रांसलेट अगर आपने किया कि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है, तो विकल्प डी को, तो क्षमा करें यहाँ पर अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, तो विकल्प इसमें डी आपने चयनित किया कि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। उत्साह शब्द का विशेषण आपको बताना है, और उत्साह शब्द का विशेषण अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी उत्साहित, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी अगर आपने चयनित किया विकल्प बी को पूर्वी हिंदी, तो राइट आंसर। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है कि मंडली में ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, निम्न में ई प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और इसमें अगर आपने नगरी सेलेक्ट किया है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्वेत शब्द का विलोम चुनिए। श्वेत शब्द का विलोम आपको चयन करना है, और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प ए श्याम चुना है, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कंठ से बोले जाने वाले वर्णों में कौन सा वर्ण शामिल नहीं है। अकुह विसर्जन या कंठ से 3 विकल्प आपके ये गलत होंगे, और यह तालु से बोला जाने वाला वर्ण च वर्ग है, च को आपने सेलेक्ट किया, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मात्र एक सहारा जिसके पास हो, विकल्प ए इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में राजा का पुत्र तत्पुरुष समास है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।